हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ हमें लिखते रहिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसकी हमारा चैप्टर हो गया। उसके बाद देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। आंसर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर्स बिहेवियर, डॉक्टर का व्यवहार टुवार्ड्स के प्रति, द डॉग्स कुत्ते के प्रति, वाज था वेरी काइंड बहुत दयालुता, एंड केयरिंग मतलब ध्यान देने वाला। द डॉक्टर ट्राइड डॉक्टर ने कोशिश किया, हिज बेस्ट अपना अच्छा करने का, टू हेल्प मदद द डॉग मतलब उस कुत्ते की मदद करने में अपनी पूरी कोशिश अच्छी कोशिश की। बाय एडमिटिंग हिम उसे एडमिट करके, टू द हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। तो आप लोग चाहें तो इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था। डॉक्टर ने कुत्ते को अस्पताल में भर्ती करके उसकी पूरी मदद करने की कोशिश की। ये हमारा आंसर पहला कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। तो मिसेज पम्फ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे कारण क्या था, उनकी चिंता का कारण क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस पम्फ्रे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज, उनके पीछे या चिंता होने के कारण क्या था, बिकॉज क्योंकि, ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर ए वॉक और वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। एंड वाज ऑलवेज लेथार्जिक, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड वोमिटिंग मतलब क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, वह टहलने नहीं जाता था और हमेशा सुस्त रहता था। इसके अलावा उसे उल्टी भी होने लगी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दूसरा आंसर भी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा आंसर। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर आंसर क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, द क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इन द बिगिनिंग शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग वाई। शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा, मतलब जो वहाँ पर और कुत्ते रहते थे उनको ट्रिकी क्यों उबाऊ लगा था। आगे ध्यान दीजिए, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स जो घर में रहने वाले कुत्ते थे, फाउंड उन्होंने पाया, ट्रिकी बोरिंग ट्रिकी को बोर हो रहा था, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज लेइंग ऑन द रग इन द लेथार्जिक स्टेट मतलब वह सुस्त में पड़ा रहता था, मतलब सुस्त होकर लेटा रहता था। ड्यू टू इलनेस किसके कारण, बीमारी के कारण। अदर डॉग्स और जबकि दूसरे डॉग्स केम आई एंड स्मेल्ड हिम उसे सूंघे, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। एंड दे फाउंड ट्रिकी बोरिंग और इसलिए वो सब क्या पाए, उसे उन लोगों को ट्रिकी क्या लगा, बोरिंग लगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। तो घर में ये आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई डज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स। मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। मिसेस पम्फ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं, ध्यान दीजिए। मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स अपने हाथों को ऐंठती हैं, बिकॉज क्योंकि, सी इज एक्सट्रीमली वरीड वह बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वेन जब सी हियर्स उन्होंने सुना, दैट ट्रिकी विल गेट सिक कि ट्रिकी क्या हो चुका है, बीमार हो गया। इफ़ यदि शी डज नॉट कट डाउन ऑन ट्रिकीज डाइट एंड गेट हिम रेगुलरली एक्सरसाइज, ही विल सून बिकम इल मतलब बोला जाए यदि उसे उसके खाने में या डाइट में कुछ कम नहीं किया जाएगा और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी तो वह जल्दी ही क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और इस बात से वो क्या हो गई, चिंता में हो गई हैं। आप लोग इसकी हिंदी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल मतलब उन्हें कहाँ से कॉल आने का इंतज़ार था, मतलब जहाँ पर ट्रिकी एडमिट था वहाँ से उन्हें कॉल आने का इंतज़ार था। सी वाज एक्सपेक्टिंग वह इंतज़ार कर रही थी,
या उन्हें उम्मीद थी। ए कॉल फ्रॉम डॉक्टर मिसेस हैरियट, मतलब उन्हें मिस्टर हैरियट का क्या आएगा, कॉल आएगा, उनके इंतज़ार में थी। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने के एकमात्र तरीका क्या था। ट्रिकी को बचाने के एकमात्र तरीका क्या था। तो उसका तरीका था हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट फॉर नाइट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो ट्रिकी को बचाने केवल एक ही तरीका था, उसे अस्पताल में भर्ती रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो ट्रिकी वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था, मतलब उसको वास्तव में कौन सी बीमारी थी। एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल इलनेस। ट्रिकी को कोई फिजिकल इलनेस, फिजिकल या बाहरी बीमारी नहीं थी। ही हैड प्रॉब्लम ऑफ ए वोमिटिंग। उसको क्या होती थी, पल्टी होती ड्यू टू ओवर ईटिंग। जब वह ज़्यादा खाता था, जब वह खा लेता था तो उसको क्या होती, वोमिटिंग मतलब पल्टी होने लगती थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए। 8 नंबर देखिए आप लोग, साथ ही साथ में वीडियो को रोक कर लिखते रहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का रिएक्शन क्या था व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। जब उसकी मिस्ट्रेस ने उनको लेने पहुंची थी तब उसका रिएक्शन क्या था। ध्यान दीजिए व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन वेंट टू रिसीव, उसे लेने पहुंची। ट्रिकी वाज डिलाइटेड टू सी देम एंड रनिंग फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, मतलब उनसे देखकर प्रसन्न हो गया और मिस्टर हैरियट के भुजाओं से कूद गया, मतलब वो लेकर गए थे। सेट ऑन मिसेस पंफ्रे लैप, और उनकी गोद में जाकर बैठ गए, किसके, मिसेस पंफ्रे के। ही लिक्ड मिसेस पंफ्रे फेस, वह मिसेस पंफ्रे के फेस, चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्कड विद जॉय, और हंसी से या खुशीपूर्वक चिल्लाने लगा। आप लोग हिंदी इसकी देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो क्योर फॉर यू व्हाट वाज द क्योर, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारा इलाज है, यह इलाज क्या था, यह पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास इलाज है और यह इलाज क्या था। द क्योर, इलाज, वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, इलाज क्या था कि ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल करना, खाने पीने को कंट्रोल करना। ही मिस्टर हैरियट डिड नॉट गिव ट्रिकी एनीथिंग टू ईट एक्सेप्ट वाटर फॉर 2 days, मतलब मिस्टर ट्रिकी ने उसे खाने के लिए, पीने के लिए केवल पानी दिए थे 2 दिन तक, इसके सिवाय खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। दे डिड नॉट इवन गिव हिम एनी मेडिसिन, उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दी। ओनली मेड हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, केवल उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाया। एज अ रिजल्ट, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ट्रिकी का वेट क्या हो गया, लॉस हो गया और फिर से वह एक्टिव हो गया। आप लोग हिंदी अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है व्हाट वाज द इफेक्ट, व्हाट वाज द क्या है, उसके बाद ध्यान क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे। तो स्वस्थ लाभ, इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर लिखते रहिए साथ ही साथ में और समझते रहिए। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने, मालकिन ने, हियर से सुना, द वर्ड कन्वल्सिंग, इस शब्द को सुना, स्वास्थ्य शब्द को सुना। दैट इज व्हेन ही सी ईयर्स, जब वह इसे सुनती हैं। दैट ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, ट्रिकी अब क्या है, खतरे से बाहर है। सी इज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत खुश होती हैं। एंड जम्प्स विद जॉय, खुशी से क्या होती हैं, कूद पड़ती हैं, झूम उठती हैं। आप लोग हिंदी भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर द नीडेड ए ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन, जब उनको पता चला कि ट्रिकी को इलाज की ज़रूरत है तो उनकी प्रक्रिया क्या रही। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने किताब पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, जब उन्होंने सुना कि किसको, ट्रिकी को एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सी ऑलमोस्ट फेंटेड, वह लगभग क्या मूर्छित हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। बिकॉज, क्योंकि सी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी। दैट इफ़ ट्रिकी डिड नॉट सी देम, वह यदि ट्रिकी उसे रोज़ नहीं देखेगा, ही वुड पाइन एंड डाई, वह क्या होगा, वह पीड़ा के कारण मर जाएगा, ऐसा वो मानती थी, तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देते हैं, इसके बाद लॉन्ग आंसर क्या है देखते हैं। इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप लोग शॉर्ट आंसर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा, लॉन्ग आंसर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।